इस समय हमारे साथ है बंसल ग्रुप के जो ओनर है मुरारी जी, सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। बंसल साहब, आपसे हम ये पूछना चाहें कि आप जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो तो कब से शुरुआत हुई, कैसे हुई, थोड़ा ये बताएं आप। देखो ऐसा है, हमारी जो स्टार्टिंग है वो मेरी कंस्ट्रक्शन के अंदर 97 से स्टार्टिंग है और अब तक कंस्ट्रक्शन का काम हम करते ही आ रहे हैं बिल्डिंग लाइन के अंदर। लेकिन जो बिल्डिंग लोग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वगैरह बनाते हैं, वो बिल्डिंग हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पे कोठी बनाते हैं हम, और कोठी वगैरह का जो मटेरियल वगैरह हम यूज लेते हैं वो आपने कुलवंत साहब से मालूम की होगी, 1 नंबर की सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। जैसे अगर कोई किचन का कोई है तो किचन के अंदर भी हम मॉड्यूलर किचन देते हैं, फुली मॉड्यूलर देते हैं, उसमें कोई देर है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं हम। और जैसे बाथरूम वगैरह का है, बाथरूम हम जैगवार वगैरह की ये सारी फिटिंग देते हैं। मेटेरियल हमारा मतलब ये है कि हेवल्स के वायर हैं, जैगवार, आशीर्वाद, शेरा वगैरह, हिंदवेयर, ये सब हम टॉप क्वालिटी देते हैं। कहने का मतलब ये है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। जिस प्रकार ओनर बोलता है उसी प्रकार से हम काम वर्क करते रहते हैं। ये है। नहीं तो आपकी जयपुर में जो बंसल ग्रुप है, कितने लेवल पर, कितना आपके पास स्टाफ है, थोड़ा ये भी विस्तार से बताइए, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। ठेकेदार तो हमारे पास अभी प्रेजेंटली 5 ठेकेदार हैं जी, राइट सर। और लेबर तो हमारे पास लगभग 250 से 300 लेबर हैं। पर ये है कि हम ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में मकान बनाते हैं, नहीं। जल्दबाजी में अगर मकान बनाएंगे तो फिर हम स्टाफ बढ़ा देते हैं उसके अंदर। जैसे जहाँ 10 का स्टाफ हो रहा है वहाँ हम 50 का स्टाफ कर देते हैं। बहुत से ये नहीं कह देते कि नहीं ये तो ऐसे ही बना के दे देंगे जल्दबाजी में, नहीं, वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम उसमें स्टाफ बढ़ाते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी होती है। बाकी हम उससे कोई टाइमिंग की वगैरह की ऐसे नहीं करते हैं। नहीं, जो काम की बंसल साहब आपसे ये पूछना चाहें कि जब काम शुरू होता है, देखा जाता है ठेकेदारों का, जब टेंडर होता है, ठेका लेते हैं वो, तो वो जिस समय काम लेते हैं उस समय वो वादे कुछ करते हैं और ज़मीनी धरातल पर कुछ उनका कुछ और ही होता है। कुलवंत सिंह से हमने पूछा था, तो आपसे हम पूछना चाहें तो कईयों के साथ ऐसा हो जाता है, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखो ऐसा है, हम सबसे पहली फर्स्ट बात तो ये है कि मेरा कोई ठेकेदार आएगा बंसल ग्रुप का, या मैं आऊँगा, या स्टाफ में से कोई भी आएगा, वो हर वक्त यही कहते हैं कि भी इसके अंदर जो मेटेरियल है ना, आपके एक बिल्डिंग के अंदर अगर 1000 कट्टे लग रहे हैं सीमेंट के, हम अल्ट्राटेक सीमेंट यूज में लेते हैं, तो उसके अंदर चाहे 200 कट्टे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन कभी कोई कंप्लेन वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी। क्यों सर, यहाँ कोठियाँ बनती हैं, वो 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ की कोठियाँ बनती हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से अगर 1,50,000 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेटिस्फाई होने चाहिए ओनर, और हम ओनर को सेटिस्फाई बिल्कुल करके रखते हैं। ये है। तो आप ओनर को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूँ कि कोई ओनर आपसे मिलना चाहें, तो आपका कार्यालय पूछना चाहें, आपका मोबाइल नंबर पूछना चाहें, तो आप चैनल के माध्यम से क्या बंसल ग्रुप का अपने कालवाड़ रोड के ऊपर भी खंडा का हॉस्पिटल के सामने बंसल ग्रुप का ऑफिस है, और अंसल सुशांत सिटी के अंदर भी परी चौक के पास ही ऑफिस है, और 9828337289 ये 24 आवर्स मोबाइल चालू रहते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते हैं, सब क्वालिटी में भी टॉप क्वालिटी लगाते हैं। जैसे जैगवार हमने अभी लगा के दिए हैं, तो जैगवार में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिटी आती है, लेकिन हमने इनको साहब को फर्स्ट क्वालिटी लगा के दी है। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि ये जो कोठी बनकर तैयार होगी, तो कोठी का में जो डिज़ाइन है, तो इसमें किसका रोल रहा सबसे ज़्यादा? इसमें इसको डिज़ाइन करने में थे आर्किटेक्ट अक्षय बंसल जी, उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है, ये उन्हीं का इसमें रोल है पूरा। जिस हिसाब से ये बनी है स्पेसियस, तो मैं रियली मतलब उनका भी थैंकफुल हूँ कि उनकी डिज़ाइन की वजह से ही आज हमारे घर का ये लुक आया है। अगर क्योंकि आपको पता ही है डिज़ाइन के बिना मकान बनता नहीं है, तो उनका मैं थैंकफुल हूँ। आपके बगल में खड़े हैं यही है क्या? बिल्कुल यही। चलो इनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अक्षय बंसल है, बंसल ग्रुप आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन जो कि है उसमें मैं। अक्षय जी, जो आपने ये इतनी बड़ी कोठी बनाई है, इसका डिज़ाइन आपने तैयार किया, थोड़ा बताएं कि ये डिज़ाइन का शौक आपको कैसे, कहाँ से लगा और कब से कर रहे हो आप? जी, एक्चुअली सर का जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने काम इनका स्टार्ट किया। इनको सर को चाहिए था कि ओपन पूरा चाहिए, जिसके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और मकान इनका पूरा ओपन लगे, मतलब ऐसा दबा दबा ना लगे। तो उस अकॉर्डिंग मैंने इनके इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले लेआउट डिज़ाइन वगैरह, 3D एलिवेशन वगैरह जो कुछ भी है सारा कुछ इनका डिज़ाइन किया था मैंने, और सर
सर का और मेरा काफ़ी मीटिंग्स होती थी, उसमें हमारा डिस्कशन चलता था काफ़ी देर। तो सर को मैं अपनी तरफ से सारे को सजेशन देता रहता था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से करके हमने फाइनली ये मकान डिज़ाइन पूरा करवाया है। नहीं तो ये डिज़ाइन का काम कब से कर रहे हो? सर मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुका है, बंसल ग्रुप के थ्रू मैं करता हूँ, बाकी और भी मैंने काफ़ी डिज़ाइन किए नहीं, मकान। आपने इस ये कोठी का डिज़ाइन बनाया, जी कुलवंत सर ने देखा, जी। तो देखने के बाद में पूरा काम होने के बाद में आपकी इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने आपको क्या बोला फिर? सर ने मुझे यही कहा कि देखकर काफ़ी खुश हुए हैं, सर सेटिस्फाई है। तो सर सेटिस्फाई है तो फिर मैं भी सेटिस्फाई तो हूँ। सर ने कहा कि मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, सेटिस्फाई हूँ, तब आपको कैसा लगा? सर वही है, अगर जो मैंने काम किया है उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो मैं उससे खुश हूँ कि हाँ मेरे काम को जितना मैंने किया है उसके लिए मुझे सर सेटिस्फाई। सबसे मेन मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि हाँ सर का जो मकान है वो ओपन बना है बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं 325 गज का मकान है, और कई बार 325 गज के मकान में भी काफ़ी छोटे छोटे रूम हो जाते हैं और सफिशिएंट जगह मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें हमने ऐसे डिज़ाइन इस तरीके से दिए कि आप हर एक जगह को देखेंगे तो आपको ओपन भी लगेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ यूज़ नहीं हुई है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, सर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल की हमने इसके अंदर। तो इस तरीके से काम हुआ है पूरा। ओके सर, ओके। कुलवंत सिंह जी, सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। कुलवंत सिंह जी, आपका जो ये बंगला है, इसके बारे में हम आपको पूछना चाहें तो ये कितने एरिया में बना हुआ, थोड़ा ये बताएं। ये जी पूरा 325 गज स्क्वायर गज इलाके में बना हुआ है। तो इसमें कितने रूम है, थोड़ा ये भी बताएं। इसमें 5 बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम, 5 बेडरूम है, 2 हॉल हैं, किचन और ड्राइंग एरिया। तो कुलवंत सिंह जी, आपने ये किन से बनवाया, कौन से ग्रुप से बनाया, या आपने कैसे बनवाया, थोड़ा ये और बताएं। मैंने ये मकान बंसल ग्रुप है जी। उनसे बनवाया है, जी जिनके डायरेक्टर हैं श्री मुरारी लाल जी बंसल। जी। तो आपसे ये पूछना चाहें कि बंसल ग्रुप से आपने बनवाया, तो आपका कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ था कि भी कितने समय में वो बना के दे देंगे, या उन्होंने जो उस समय के दरमियान बना दिया, या उससे ज़्यादा टाइम लिया? टाइम कितना लगा इसमें, थोड़ा ये बताइए। इसमें टोटल 7 महीने में इन्होंने तैयार करके दे दिया, मुझे टाइम से पहले ही तैयार करके दे दिया। जी। 7 महीने में पूरा मकान तैयार हो गया था। तो जैसे बंसल ग्रुप से आपने बनवाया, तो बंसल ग्रुप की बात करें तो उनका जैसे व्यवहार कैसा रहा, उनका जो माल मटेरियल आपने देखा होगा कि किस तरह का माल मटेरियल लगाते हैं। लोग देखते हैं कि टिप टॉप करके छोड़ देते हैं, साहब एक बार हो गया काम, तो आपने ये भी बारीकी से देखा होगा उन्होंने मटेरियल वगैरह, माल वगैरह किस प्रकार का लगाया? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो कि मुझे भी बताया गया था कि भाई थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं डे 1 से इस जब मकान बनना शुरू हुआ यहीं था, इनके साथ ही था, और मैं डे 1 से पूरे हर चीज़ मैंने देखा है। मटेरियल में इनके बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी, और हमेशा जब भी आते थे साइट पे ठेकेदार को यही बोल के जाते थे कि कोई भी सामान कम नहीं लगाना, चाहे ज़्यादा लग जाए, सीमेंट वगैरह कोई भी चीज़ कम नहीं लगानी। और हर मटेरियल इनका जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिसका एग्जैक्ट वही लगाया, मतलब वो भी हाई क्वालिटी का मटेरियल एग्रीमेंट में था हमारा, सेम एग्जैक्ट वही मटेरियल इन्होंने लगाया। कहीं मतलब मैं बोलूँ अगर शॉर्ट में, तो इन्होंने कभी भी कंजूसी करने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसमें मटेरियल के मामले में कि मैं उसमें कुछ नॉर्मली जैसे होता है कोई भी हर आदमी सेविंग करने की कोशिश करता है, इन्होंने कभी भी मटेरियल से कंप्रोमाइज़ करने की बिल्कुल सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं 7 महीने इनके साथ लगातार इनके साथ वो देखा इनका काम, तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा मैं इनके बारे में अगर बोलना चाहूँ शॉर्ट में, अगर ओवरऑल जो मेरा 7 महीना इनके साथ रहा एक्सपीरियंस, कि नॉर्मली मुझे डे 1 से बोलते थे कि कुलवंत साहब निश्चिंत रहो, मकान मेरा भी बन रहा है, मकान मेरा भी है ये। तो मैं सोचता था कि बिल्डर बोलते हैं ऐसे करके, लेकिन मुझे लास्ट तक पूरा समझ में आया कि ये जो बोल रहे थे वो दिल से बोल रहे थे, और एक्चुअली उन्होंने पूरा दिल से मकान को बनाया। क्योंकि लास्ट तक मुझे समझ में आ गया कि खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहे, इन्होंने पूरा दिल से कई चीज़ें जो मुझे ध्यान नहीं होती थी वो इन्होंने ठीक करवाई कि नहीं ये भी हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि हम मकान हमारा अच्छा लुक आए, अच्छा बने करके। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था वो भी चीज़ें इन्होंने उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बनाई। तो तब मुझे पता लगा कि नहीं, मकान मेरा नहीं, इनका भी मकान बन रहा है करके। इन्होंने पूरा दिल से मकान बनाया, मैं इनका थैंकफुल हूँ बिल्कुल। नहीं, जो उनके स्टाफ की बात करें, उनके जो टीम है उस टीम की बात करें, तो टीम के बारे में, उनके स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहूँगा? नहीं, स्टाफ इनका बिल्कुल एक्सेलेंट टीम है इनके पास, और सारे स्टाफ बिल्कुल डेडिकेटेडली काम किया। और मेरा मतलब उनको तो डायरेक्टली ज़्यादा मुझे बोलना ही नहीं पड़ा स्टाफ को, या बीच में जैसे भी स्टाफ को कुछ मैंने हल्का बताना भी चाहा, उन्होंने तुरंत उसको उसी हिसाब से, वो मेरे हिसाब से उन्होंने माना। मतलब पूरी डेडिकेटेड टीम है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कहते हैं नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय आपको चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, या और कोई है जो आपकी तरह ऐसे मकान बनवाना चाहते हैं, तो उनको क्या राय देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे?
नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस इनके साथ रहा, मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि बहुत अच्छा मकान बनाया है मेरा इन्होंने। मैं इनका दिल से थैंकफुल हूँ। और मैं कोई मेरा दूसरा भाई साथी कोई भी बनवाना चाहे तो बंसल ग्रुप की तो कम से कम मैं एक गारंटी ले सकता हूँ कि आपका मकान बहुत अच्छा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इनके साथ मैं इतना क्लोज हो गया हूँ काम करते करते, देख के इनका काम करने का तरीका जो देखा है तो उसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं है कि नहीं, देखने को ये मिलता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनवाता है, मकान बनवाता है, ठेकेदार से जो कॉन्टेक्ट होता है तो शुरुआत तो अच्छी होती है पर एंड उसका ख़राब होता है। इस पर क्या कहूँगे आप? नहीं, मैंने इसीलिए तो बोला कि मुझे भी शुरू में था कि इन्होंने बोला मकान मेरा भी बन रहा है कुलवंत साहब निश्चिंत रहो, मुझे भी डाउट था। लेकिन जब मैंने इनका पूरा लास्ट तक काम देखा तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने मकान पूरा दिल से बनाया है। इन्होंने वो ठेकेदार वाली जो मुझे बताई गई थी चीज़ें, कहीं भी मैं मतलब गलत साबित हुआ, जो भी दोस्त बता रहे थे ये ध्यान रखना वो है, इन्होंने ऐसा मुझे मौका ही नहीं दिया कहीं भी। इन्होंने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज़्यादा बनाया, तो ताकि वो इनका इच्छा थी कि मेरा मकान अच्छा से अच्छा बने करके। नहीं, जब आप इन्होंने काम शुरू किया तो लोगों ने कुछ बताया भी होगा इनके बारे में भी, कुछ कमियां बताई होगी आपको कुछ, क्योंकि समाज में लोग होते ही हैं ऐसे कुछ नहीं, अपवाद होता है कुछ। कमियां क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा जानता नहीं था इस एरिया के बारे में। मैं पहले उधर अंदर रहता था तो यहाँ पहली बार आया था, तो पहले से ऐसा कोई कमियां तो मुझे किसी ने नहीं बताई। तो लेकिन काम करने के बाद मुझे इनके काम का पता लगा पूरा, इससे पहले से मैं ज़्यादा नहीं जानता था इनके बारे में। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे बंसल ग्रुप के बारे में? नहीं, बंसल ग्रुप के काम के बारे में, क्योंकि मैं खुद मेरा घर बना है तो मैं मतलब ये बोलता हूँ कि बिल्कुल किसी भाई को बनवाना है मेरे से आके मिल रहे और कुछ डिटेल में बात करनी है तो मतलब बिल्कुल मेरा घर इतना अच्छा बना है कि मैं बिल्कुल दिल से खुश हूँ और इनका थैंकफुल हूँ मैं। और मैं दूसरे भाइयों को बोलना चाहूँ कोई भी बनाना चाहे, इनसे तो मिलते ही हैं जो बनवाना है, मेरे से भी पर्सनली कोई राय लेना चाहे तो आप आके मिल सकता है मेरे से। कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने बिल्कुल भी। कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट से मेरा एक्स्ट्रा काम करके दिया इन्होंने, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी था। सर, आपने अपने घर के बारे में और बंसल ग्रुप के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से ही आपको बहुत बहुत बधाई। नए घर में आज आप प्रवेश कर रहे हो रहने के लिए। आप पीलीबंगा से चलकर यहाँ आए हो, जयपुर में राजस्थान की राजधानी के बगल में जो अंसल सुसान सिटी बसी हुई है उसके आज आप वासी हो गए हो। थैंक यू वेरी